Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं जो उसकी बेसिक थ्योरीज थी और जो डे ब्रोगली इक्वेशन आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जिसने कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स था हमारा उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि यूजलेस साबित कर दिया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए. तो फिर एक नए मैकेनिक्स का जन्म हुआ जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसका डेरिवेशन देखा पूरा. और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, साई के बारे में हमने जाना कि क्या साई का सिग्निफिकेंस है, और उसके जो सॉल्यूशन से हमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में हमने जाना. उसमें जो क्वांटम नंबर्स हमें प्राप्त होते हैं, एन, एल, एम एंड एस, चार जो क्वांटम नंबर होते हैं उनके बारे में हमने जाना. फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक जो फिलिंग है उसको देखा कि कैसे कुछ रूल्स होते हैं जो इसको गवर्न करते हैं कि जो बेसिक जो आइडिया है वो यही है कि आइडिया और बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है वो पहले भरा जाएगा, चाहे वो कोई भी रूल हो, है ना. तो एनर्जी मिनिमाइज होना चाहिए, कोई सा भी रूल हो, चाहे वो हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल हो, अधिकतम बहुलकता का नियम, जिसमें कि हमने विनिमय एनर्जी और युग्मन एनर्जी के द्वारा, युग्मन ऊर्जा के द्वारा बताया कि क्यों हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होता है और फुल फील्ड स्टेबिलिटी होता है, पार्शियली जो फील्ड होते हैं उनसे ज्यादा. दूसरा, जो पाउलीज का नियम है वो हमने पढ़ा, किस तरह चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं. एन प्लस एल का रूल देखा कि कैसे एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, या अगर एन प्लस एल की वैल्यू दोनों समान है तो जहां एन की वैल्यू कम है वहां इलेक्ट्रॉन जाता है. हमने ये भी देखा कि जो एन, एल और एम है तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होता है. एन की वैल्यूज पे एल की वैल्यू रिलेटेड है, वो कभी भी एन के बराबर नहीं होगा, उससे एक कम होता है. एम की वैल्यूज एल पे रिलेटेड है, वो हमेशा वैल्यू होती है प्लस एल, जीरो से लेकर माइनस एल तक 2l प्लस वैल्यूज टोटल होती हैं. तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. अब हम एक जो टॉपिक है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसका डेरिवेशन तो अपन ने देख लिया है, पर वो जो डेरिवेशन था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में है. तो एक आपके टॉपिक और है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसमें एक्स, वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों में. तो उसका टॉपिक यही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन ध्रुवीय निर्देशांकों के अंदर. ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं. आप जस्ट अ मिनट, क्यों करते हैं वो मैं बताता हूं आपको, मैं शेयर कर दूं स्क्रीन. ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है. टॉपिक है श्रोडिंगर समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में. तो हमारा जो एंड जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को तलाशने की, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है. उसके लिए हम ये करते हैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ ये बताना बड़ा आसान होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कि कक्षक कहाँ तक स्थित है. जस्ट मिनट. ओके, हाँ, ये एक डायग्राम है जिसको हमें समझना पड़ेगा. इस डायग्राम के अंदर सपोज ये ए कोई पॉइंट है और यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन स्थित है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थित है. ये ओ इसका न्यूक्लियस है. सपोज इस न्यूक्लियस को हमने नाम दिया है ओ, है ना. तो ये अगर यहां मैं बना लूं, इसको नहीं खराब करते हुए, सपोज ये इस तरह का कुछ डायग्राम है यहां पर कि ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारा जो कि हमने ए पॉइंट दे दिया है. ये इसका न्यूक्लियस है जिसे हम ओ से दिखा रहे हैं. ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये यहाँ पर वाई डायरेक्शन है. और ये जो हमने दिखाया है ये इस पे एक ओ ए से हम एक ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे इस तरह. तो इसको हमने नाम दिया है बी. तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो मैं फिगर से और समझाऊंगा अभी. ये बनता है फाई और ये जो एंगल बनता है ये है थीटा. और जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, उसको डिनोट कर रहे हैं हम आर से.
ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिगर आपके समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी ए पॉइंट पे, ओ इसका न्यूक्लियस है, ओ से ए की जो डिस्टेंस है ओ ए दैट इज आर, ओ ए और ओ जेड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, और इधर जो एंगल है वो फाई है, ठीक है, और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। अब हम एक एक करके चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन हम ऊपर देख चुके हैं। वहां पर दो ऑपरेटर्स मैंने बताए थे, एक था लाप्लासियन ऑपरेटर और एक था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो वो हमने कॉपी कर रखा है ऊपर से। तो ये है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज ए लैप्लासियन ऑपरेटर। और दूसरा होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, वो है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है डेल स्क्वायर प्लस वी, वी यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ओवरऑल जो इक्वेशन आती है हमारे पास श्रोडिंगर की, जो सिंपलेस्ट तरीका है लिखने का श्रोडिंगर इक्वेशन को, वो है एच साई इक्वल टू ई साई। यहां पर हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में भी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि इसके सॉल्यूशंस होते हैं वो साई के रूप में मिलते हैं। अब हमारा यहां पर मोटो क्या है? मोटो यही है, मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एकदम एग्जैक्ट बतानी है हमें, कि एंगल भी हमारे पास हो और डिस्टेंस भी हो न्यूक्लियस से। तो उससे हम बता पाएंगे कि इस 3 डायमेंशनल त्रिविम में, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन है कहां पर, उसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए हम ये यूज लेते हैं। तो एक्स वाई जेड जो कार्तीय निर्देशांक है उनको आर थीटा फाई में हम चेंज करेंगे। आर थीटा फाई क्या है अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताते हैं, और ये क्या है? पोजीशन वेरिएबल है, स्थिति चर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पोजिशनल वेरिएबल है। आर क्या है? तो आर तो मैंने आपको बता दिया कि माना बिंदु ए पर इलेक्ट्रॉन स्थित है एवं मूल बिंदु ओ से उसकी दूरी आर है। तो आर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ए पर स्थित है और मूल बिंदु जो था ओ, जो नाभिक मान लीजिए, उससे उसकी दूरी को हमने डिफाइन किया है आर से। लिया ना आर, दिस इज आर। ओके, तो ये तो हो गया आर। अब थीटा क्या है? थीटा है जो ओ ए है, ओ ए जहां इलेक्ट्रॉन स्थित है वो दूरी जो है ओ ए आर जिसे हम कह रहे हैं, इस ओ ए द्वारा जो जेड एक्सिस है उसके साथ बनाया गया कोण। तो जेड एक्सिस कौन सा है? ये दिख रहा है हमें, ये जेड एक्सिस है ना, इसके साथ बनाया गया एक कोण, ये थीटा है। ये जैसे मैंने इधर दिखा दिया, ये जेड एक्सिस है, दिस वन ऊपर जा रहा है, और ये ओ ए है, और इसके बीच पे जो एंगल बना है ये है हमारा थीटा, ठीक है। तीसरी चीज फाई। फाई क्या है? फाई है ओ ए के, ये ओ ए है हमारा, ओ ए के एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल कौन सा है? ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा एक्स वाई तल। इसको अगर इस तरह डिफाइन करें, ये हमारा एक्स वाई तल है ना, एक्स वाई प्लेन हो गया ये। तो एक्स वाई प्लेन में ओ ए द्वारा एक प्रक्षेप डाला गया, वो है ए बी। ये ए बी इस तल में डाला गया ए बी। तो इस जो ए बी प्रक्षेप है, इस प्रक्षेप और एक्स, ये जो एक्स है हमारा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, इसे हम कहते हैं फाई, ठीक है। तो आर थीटा और फाई, ये तीनों चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आर बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी है, थीटा ओ ए जो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से जितना दूर है उसके, और जेड एक्सिस के बीच बनाया गया कोण, ये हो गया थीटा। और फाई हो गया जो एक्स वाई प्लेन है उस पर ए बी जो प्रक्षेप है उसके और एक्स के बीच बनाया गया एंगल। तो ये तीनों चीजें आर थीटा एंड फाई। अब नीचे आते हैं। अब यहां पर हमें आर थीटा और फाई की वैल्यूज निकाली है, इनको चेंज करना है ना, इसमें थीटा फाई के एंगल में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ए जेड, अगर आपको याद होगा, जो मैथ्स के उनको तो याद ही है, बायो वाले भी याद कर लीजिए। एक इस तरह एक हम लिखा करते थे, एल ए डिवाइडेड बाय के ए, ठीक है, इस तरह का। तो जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है हमेशा लंब बट्टा कर्ण के। कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण के। और टेन थीटा ये बराबर होता है लंब बट्टा आधार के, ठीक है। तो ये हमें याद है। तो अभी हम देखेंगे कैसे इस फिगर से हम निकाल पाए। तो ए जेड अपॉन ओ ए दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है?
लंब बटा कर्ण। तो यहां पर ओ जेड और ओ ए क्या है, ये तो ओ ए जेड हो गया, ठीक है, और ये ओ ए हो गया। तो ये लंब बटा कर्ण दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, इससे ये आया है ना। और ए जेड इज इक्वल टू ओ बी, इसको यहां से अपन कट कर पाएंगे क्या, एक मिनट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो टेम्परेरीली अपने इसको यहां अटैच कर लिया ताकि समझने में आसानी हो। तो ये यहां पर सबसे पहले देखिए, ए जेड इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। तो ये है ए जेड हमारा, और ये है हमारा ए जेड, और ये है ओ ए। तो ये हो गया ए जेड अपॉन ओ ए, ठीक है। तो ये हो गया लंब बटा कर्ण दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और इसको हम लिखें तो ए जेड दैट इज इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा, और ए जेड इक्वल होगा ओ बी के। क्यों होगा, कि जो ए जेड है दिस इज, और ये ओ बी है, तो ये एक आयत है, और आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ए जेड इज इक्वल टू ओ बी, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए जेड इज इक्वल टू आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ओ बी। कैसे, ओ ए क्या है, ओ ये डिस्टेंस ही तो, ओ से लेकर ए तक दैट इज इक्वल टू आर। तो ओ ए जेड इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी। तो ये हमारे पास आ गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ओ एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ओ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, एक्स डायरेक्शन है, ओ एक्स एक्स डायरेक्शन ही है ना, दैट इज इक्वल्स टू ओ बी कॉस फाइव, इक्वल्स टू ओ बी कॉस फाइव। अब ये कहां से आया, क्योंकि ओ एक्स अपॉन ओ बी दैट इज इक्वल टू कॉस फाइव। ये क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, एल ए एल के ए से आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण, तो कॉस फाइव हो गया। और ओ एक्स हमने लिख लिया है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ बी कॉस फाइव, ये आ गया है, ठीक है। और ओ बी की वैल्यू हमने नीचे निकाल ली है, ये आर साइन थीटा। ओवरऑल ये आ जाएगा ओ एक्स, जो कि एक्स डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड कॉस फाइव, ठीक है। तो साफ साफ अगर इसको देख लेते हैं, ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ओ बी कॉस फाइव आर, कॉस फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई एक्स की, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आर थीटा फाइव में चेंज कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है आर साइन थीटा कॉस फाइव। यहाँ थीटा, फाइव और आर, इन तीनों की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा ये नीचे, यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू हो वाई। एक्स बी कौन सा है, देखिए ये है हमारा बी, ओके, ये है हमारा एक्स। सपोज ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ही है ना, ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है। तो एक्स बी इज इक्वल टू वाई, और एक्स पी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये कैसे आया, एक्स बी अपॉन ओ बी दैट इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू साइन थीटा, सिंपल। और एक्स पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी साइन थीटा, एक्स पी इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा। और एक्स पी जो ओ बी है दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमने यहाँ ऊपर निकाला हुआ है ना, ये ओ बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ ये हो जाएगा एक्स बी, ये हो जाएगा y, क्योंकि x इक्वल टू वाई डायरेक्ट लिख लीजिए, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, हमने ओ बी की वैल्यू लिख लिया, एंड साइन फाइव, ठीक है। ये क्या किया हमने, ओ बी जो था उसकी वैल्यू दिया है आर साइन थीटा, यहाँ से ऊपर जो निकाला था हमने दिस वन आर साइन थीटा, ओ बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला यहाँ से, और साइन फाइव यहाँ था ही, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाइव। तीसरा हमें चाहिए है z की वैल्यू, तो वो कहां से आएगी, वो है ओ जेड, ये z डायरेक्शन है इसको, और ये है ओ ए। तो ओ जेड अपॉन ओ ए दैट इज आधार बटा कर्ण दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ गया। एंड ओ जेड इज इक्वल टू जेड, जेड डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल टू ओ ए को इधर ले जाएंगे, तो ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए क्या है, ओ ए हमें बताता है डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर, सिंपली आर कॉस थीटा। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं नीचे, अगर हम देख लें इसको तो
x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को, हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन निकाला हुआ है, समीकरण हमारे पास है तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, जिसमें कि हैमिल्टोनियन और लैप्लेसियन ऑपरेटर थे, जिसका वैल्यू तो हमें पता ही है। तो उसमें जो एक्स वाई जेड है, उसकी जगह अगर हम आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई एंड आर कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली, अगर उसमें क्रमशः अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, उसको उसको विस्थापित कर दें, तो हमारा जो समीकरण आएगा, वो ध्रुवीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। और वो क्या है? 1/r² इंटू डेल अपॉन डेल आर, ब्रैकेट में r² डॉट डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, डेल स्क्वायर साई डेल पाई स्क्वायर प्लस h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m e माइनस b साई इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्रुवीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण है। तो हमने देखा कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को कैसे हमने आर थीटा और फाई में चेंज किया, है ना। तो ये हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास अब 4 फंक्शन हो गए हैं, 4 चर हो गए हैं, वेरिएबल्स हो गए हैं, आर थीटा और फाई तो वेरिएबल हो गए और एक साई है। तो अगर हमें इनको शो करना हो किसी भी ग्राफ में, तो ये बहुत ही टीडियस जॉब है, क्योंकि हमें चतुर्विमीय एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन चाहिएगा, है ना। इसलिए इससे बचने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।